सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड और दोहा संख्या 25, 325। उसके पहले का जो छंद है उस पे हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, बहुत बढ़िया अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो बस उसका पाठ करते हुए आगे आते हैं। पाठ करने से कनेक्ट हो जाएंगे प्रसंग से। और कल मंगलवार है तो हम लोग फिर से आप लोग की बातचीत सुनेंगे, जो विषय हम लोगों ने सुना और समझने का प्रयास किया। तो छंद है, बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तर फल नए, भरि भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भा सबही कहा, केहि भांति बरन सिरात रसना एक यहु मंगल महा, तब जनक पाई वशिष्ठ आयस ब्याह साज संवारी कै, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवर लई हकारी कै, कुस केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मई, सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याह नृप भरतहि दई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानी कै, सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनहि सकल विधि सन्मान कै, जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनि सुमुख सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदनहि भूपति रूप शील उजागरी, अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लखि सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुर गण बर सही, सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव पुर चारु अवस्था विभुन सहित विराजही, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मनि क्रियन सहित फलचार। पहले गोस्वामी जी लिखते हैं, जो छंद की दूसरी पंक्ति है, कि तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नए, और दोहा संख्या 325 की जो दूसरी लाइन है उसमें लिखते हैं कि जन पाए महिपाल मनि क्रियन सहित फलचार। तो अगर हम लोग इस छंद और इस दोहे को ही समाहित करके समझे तो जीवन के पुरुषार्थ का पूरा तात्पर्य, पूरा फल, पूरी क्रिया, सब कुछ गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिख दिया है। जो वेद का निचोड़ है मनुष्य जीवन के द्वारा, वो यहाँ पर गोस्वामी जी ने पूरा, जो कहते हैं ना गागर में सागर भर दिया है, उस तरह से उन्होंने यहाँ पर इसको भर दिया। दो बातें और आप लोगों के साथ आज चर्चा करना चाहते हैं, विवाह से ही संबंधित। ज्योत्सना ने हमसे फोन किया था, उनके साथ थोड़ी चर्चा हुई भी थी अलग से फोन पर। इच्छा हुई कि सबके साथ इसको शेयर करें। शंकर भगवान का विवाह और भगवान राम का विवाह, इसमें दो हम लोग देखते हैं कि दो और बातें बहुत समझने वाली हैं। पहली बात है, जब शंकर भगवान किस तरह से बारातियों के साथ आए हैं, क्या उनका रूप है, क्या उनकी बारात का स्वरूप है, और किस प्रकार जो देवता आदि हैं उनको विष्णु भगवान किस प्रकार कह देते हैं, जरा दूर हट के चलो, क्योंकि दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। और किस प्रकार वो लोग जो सदा शंकर भगवान के सानिध्य में रहते हैं, जिनको शंकर भगवान ने, जिनको दुनिया छोड़ देती है, हटा देती है अपने समाज से, उनको शंकर भगवान अपने समीप रख लेते हैं। तो विवाह में उनका ही हक है। बड़े बड़े लोगों को देख करके, बड़े बड़े अधिकारियों को देख करके वो उपेक्षित लोग शंकर भगवान से दूर नहीं हो जाए, इसकी व्यवस्था विष्णु भगवान करते हैं और सबको दूर कर देते हैं और उनको उनके साथ भेजते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि जब बारात पहुंचती है हिमवान के यहाँ, तो छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं बाराती और दूल्हे को देख करके। और यहाँ पर भगवान राम इतने सुंदर लग रहे हैं कि तुलसीदास जी को उपमाएं कम पड़ रही हैं। बारात, दूल्हा, घोड़ा, मतलब दूल्हा तो जाइए, छोड़िए, घोड़े की सुंदरता का बखान करते नहीं अघा रहे हैं तुलसीदास जी। और बारात इतनी सुंदर है कि पूरी जो जनकपुरी है वो मोहित है, सौंदर्य पर मोहित है। जब
शंकर भगवान पहुंचते हैं, उनकी अगवानी होती है, तो माता मैना के हाथ से थाली छूट जाती है, दीपक गिर जाता है, बुझ जाता है और वो अंदर भाग जाती है। और सुनैना माता सुंदर सी सोने की थाली, मंगलाभूषण धारण की हुई सुहागिन स्त्रियों के साथ मंगल गीत गाती हुई आती हैं और प्रेम के सहित दीपक जला करके भगवान राम के दूल्हा बने हुए भगवान राम की आरती उतार। तो ये तुलसीदास जी ये भेद लेकर के समझाना क्या चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि दो जो माताएं हैं उनका बहुत थोड़ा सा रोल दिखा रहे हैं तुलसीदास जी, मैना और सुनैना। तो हम देखते हैं कि नामों में भी बड़ी काव्यात्मक लय है, राइमिंग है दोनों, मैना सुनैना। पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी। सती थी, दक्ष सुता कहलाती थी, पिता दक्ष थे, प्रजापति दक्ष थे। यानी ऐसे पिता की संतान थी जो ऐसी बुद्धि के परिचायक थे, प्रतीक थे, जो दक्ष है। दक्ष बुद्धि से जो भावी पीढ़ी या जो आगे ज्ञान आता है वो दक्ष सुता के रूप में आता है, जो बुद्धि आधारित होता है। जब हम इस संसार में बुद्धि आधारित क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं, लिप्त नहीं कहेंगे, हम संलग्न रहते हैं, तो हमारी बुद्धि ही आगे बढ़ती है। और बुद्धि आगे बढ़ती है तो क्या हश्र होता है, हम लोगों ने सबने देखा। वहां से उनका फिर से शरीर नष्ट करती हैं, पार्वती जी के शरीर को तप के द्वारा प्राप्त करती, इस योग्य बनाती हैं कि शंकर भगवान का सानिध्य सामीप्य और वर के रूप में उनको प्राप्त हो सके। फिर वही पूरा प्रोसेस जब हो जाता है तो मैना आती हैं और एक तरह से ये अपशकुन हो जाता है। यहाँ पर मैना बुद्धि के द्वारा सोच रही है, प्रेम है उनको अपनी पुत्री से, पर प्रेम भाव के द्वारा संचालित नहीं है, बुद्धि के द्वारा संचालित है। इसलिए जब वो वर को देखती है, सुनी सुनाई बात को सुन के स्वीकार करते रहना लगता है कि हाँ, जब ये संकट आएगा तो हम नहीं विचलित होंगे, हम संभाल ले जाएंगे, हम तो बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छे से ज्ञान है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सकारात्मक हैं, हम नहीं घबराएंगे, विचलित नहीं होंगे। पर जब सामने वह रूप आता है शंकर भगवान का तो विचलित हो जाती है। पहले से भी उनके मन में चल रहा था और विचलित हो जाती हैं, थाली छूट जाती है, दीपक बुझ जाता, अंदर बैठ जाती है। फिर नारद मुनि आते हैं और फिर उनके भ्रम को दूर करते हैं कि जिसे पुत्री मान रही है वो तो जगदम्बा है। और उनके भ्रम को, यानी बुद्धि में जो भ्रम आया, बुद्धि में भ्रम आया तो शंकर भगवान को दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई और थाली गिरा करके चली गई, दीपक बुझ गया। और वो दीपक जो बुझता है वो बुद्धि का दीपक है कि बुद्धि से जो संबंध, जो भाव आप बना रहे हैं संसार में, संबंधी बनाने जा रही हैं भगवान से दामाद के रूप में, तो जब बुद्धि का दीपक को बुझा देंगे तब प्रेम का भाव का दीपक प्रज्वलित होगा और वो सौंदर्य भगवान राम के रूप में, वो दूल्हे के रूप में माता सुनैना को नजर आते हैं और वो पूरे प्रेम भाव से उनकी आरती उतारती हैं। तो बुद्धि के दीपक को बुझ जाना चाहिए, जब बुद्धि का दीपक बुझा देंगे तभी भाव का दीपक प्रज्वलित हो। तो ये एक पहली तुलना हुई शंकर भगवान के अगवानी की और भगवान राम की अगवानी की, जो माताओं के द्वारा हुई। दूसरा कि शंकर भगवान बैल पे सवार होकर आए हैं, कहीं भी उनके बैल का जिक्र किया नहीं है तुलसीदास जी ने कि कैसा दिखता है, कैसा है, क्या है, कुछ नहीं जिक्र किया। पर भगवान राम के घोड़े का खूब जिक्र किया और उसको काम के समान बनाया है, बताया कि मानो काम स्वयं ही वो घोड़ा बन करके आ गया है दूल्हे रूपी राम के लिए। क्यों? क्योंकि काम को तो शंकर भगवान भस्म कर चुके हैं और काम के बिना विवाह का कोई महत्व नहीं रह जाता है इस संसार में। तो कामदेव स्वयं घोड़ा बन करके आ जाते हैं और राम दूल्हे के रूप में उस घोड़े पर सवार हो जाते हैं। तो काम रूपी घोड़े पर जब व्यक्ति सवार हो तो उसकी लगाम को अपने हाथ में रखना चाहिए। भगवान शंकर नंदी पर आते हैं, बैल पर आते हैं जिसकी कोई लगाम नहीं है। बैल प्रतीक है धर्म का, ऐसे धर्म का जिसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है,
जब आप आडंबर रहित होकर के धर्म की सवारी कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। भगवान निश्चिंत रहते हैं ना भोलेनाथ, सब कहते हैं वो तो धतूरा और ये लगा के, इसका तात्पर्य वो निश्चिंत हैं। लेकिन भगवान राम मनुष्य होकर के अवतरित हुए हैं और काम रूपी घोड़े पर सवार हैं, विवाह करने जा रहे हैं, तो काम को स्थापित कर रहे हैं। विवाह में काम को स्थापित कर रहे हैं सम्मान के साथ, और उसकी लगाम अपने हाथ में रखिए काम रूपी घोड़े की, कि जिधर आप चाहें उधर चले, जिधर घोड़ा चाहे उधर नहीं आपको। तो ये दूसरी तुलना हो जाए होती है। अब आगे जब हम देखते हैं तो भगवान राम के सौंदर्य का जो वर्णन होता है, तो काम का प्रभाव सबसे पहले रूप के द्वारा आरंभ होता है। इसलिए बराबर तुलसीदास जी भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। काम का पहला चरण सौंदर्य है। तो कहते हैं, जैसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। आगे आगे राम चले थे, रामचंद्र जी घोड़े पर सवार होकर आए हैं, उसके पश्चात उनके तीनों भाइयों का विवाह हुआ है। अर्थात जिस भावना, और सभी घोड़े पर सवार हैं। हम लोगों ने ये तक पढ़ा कि उनके जो मित्र हैं सुंदर सुंदर, वो भी घोड़ों पर सवार हैं, और सब अनुगमन किसका कर रहे हैं? राम का अनुगमन। तो हम अपने जीवन में शंकर का अनुगमन तब करें जब हमारे भीतर शंकर जैसी साधना, तपस्या, विरक्ति, वैराग्य, इसकी सामर्थ्य हो। हमें चाहिए तो संसार, और पूजा करते हैं शंकर भगवान की। तो अगर संसार में रहना है, संसार में सब वस्तुएं पानी है, तो राम का अनुगमन करना चाहिए कि राम किस तरह से अपने जीवन को, किस प्रकार एक पुत्र की भांति, किस प्रकार एक शिष्य की भांति, किस प्रकार एक दूल्हे की भांति, वर की भांति पहले उन्होंने धनुष भंजन किया है। वहां सब जगह कहीं भी घोड़े पे सवार नहीं है, शिष्य की तरह अपने पैरों पर चल रहे हैं और गुरु के द्वारा उनका नेतृत्व गुरु कर रहे हैं। पर जब दूल्हा बन गए हैं तो घोड़े पर सवार होकर के वो विवाह के लिए जाते हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कहीं न जाई कछु दाई, जो भूरी रहा कनक मन मंडप। दहेज के बारे में क्या ही कहा जाए, ऐसा लग रहा था कि सारा मंडप ही सोने और मणियों से भर गया है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल लखोरे। कंबल, वस्त्र, अनेक प्रकार के विचित्र परिधान, जिनका मूल्य जो बहुमूल्य है, और थोड़े नहीं बहुत बहुमूल्य हैं वो। गज रथ तुरग दास और उदासी, हाथी घोड़े दास दासियां, रथ धेनु अलंकृत काम दुहासी, और काम धेनु जैसी गाय जो पूरे आभूषणों से सजी हुई है। वस्तु अनेक करिय की मिलेखा, कहीं न जाई जा नहीं जिन देखा। और वस्तुओं की क्या बात करी जाए, क्या बताया जाए उनका लेखा जोखा। पहले के जमाने के जिन लोगों ने विवाह अटेंड किए होंगे, उनको याद होगा कि लेखा जोखा होता था। मंडप के नीचे विवाह के बाद पश्चात जब कलेवा होता था, तो एक बही पूरी लिखी जाती थी सामान की, और वो समधी को सौंप दी जाती थी कि भाई ये सामान है, बाद में ना कह देना कि ये तो निकला नहीं। और एक व्यक्ति वर पक्ष का उसको मिलान करवाता था। तो ये लेखा जोखा, तुलसीदास जी कहने लेखा जोखा कौन रखे, कौन कर पाए, क्योंकि वस्तुएं इतनी हैं कि लेखा जोखा संभव ही नहीं है उसका। वस्तु अनेक करी की भी लेखा, कहीं न जाई जा नहीं जिन देखा। अब लेखा करें भी, लेखा जोखा करें भी, तो जानते हो कि ये क्या चीज है तो हम लिख भी दें यहाँ पर। वो तो वही जानता है जिसने उसको आंखों से सामने, ये ऐसे ऐसे सामान, ऐसी ऐसी वस्तुएं दहेज में दी गई। लोकपाल अवलोक सिहाने लीन, अवधपति सब सुख माने। उस दहेज को देख करके अनेक लोगों के जो स्वामी हैं वो भी सराहना, सिहर गए कि बाप रे बाप, इतनी सामग्री, इतनी वस्तुएं, इतनी तो हमारे लोक में नहीं है। और राजा दशरथ ने सब सुख मान करके उसको लिया, बहुत सुख के साथ ग्रहण किया उनके दिए हुए हर वस्तु को, हर दहेज को। दीन जाचकनी जो जही भावा उबरा से। और फिर याचकों को, जितने लोग भी वहां बारात में उपस्थित थे, उसमें से जो जिसको भाया दशरथ जी ने, वो सब उनको ले जाने दिया। जो बचा बचा खुचा उसको जनवास। ये सब हम लोग प्रसंग समझ चुके हैं।
तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। जब ये दहेज का सारा समर्पण हो गया, सामान दे दिया गया, तब जनक जी बहुत मधुर वाणी के साथ बारात का सम्मान करते हुए बोले, सन्मान सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई, कै प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई कै, सिरनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोस जल अंजल। सन्मान सकल बारात, सारी बारात का सम्मान करते हुए बारात आदर दान विनय बढ़ाई, और आदर के सहित उनको सब दान की सामग्री सुपुर्द करी। बारातियों को भी दे रहे हैं जनक जी, और उनकी प्रशंसा करते हुए दे रहे हैं। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, उसके बाद जो मुनि लोग थे बारात में, उन मुनियों के समूहों की वंदना बहुत आनंद के साथ, प्रमुदित मन के साथ करी। पूज प्रेम लड़ाई के, प्रेम और लाड़ के साथ, लड़ाई वाली लड़ाई नहीं, लाड़ जो होता है, लाड़ दुलार जिसे हम कहते हैं, वो कविता में इस तरह से लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि प्रेम लड़ा करके। सिरनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट के, सभी लोगों को शीश नवाते हैं और देवताओं को मनाते हुए। हम लोग वैवाहिक कार्यक्रम में बार बार देवी देवताओं को मनाया जाता है, उनकी प्रशंसा विनती स्तुतियां गाई जाती हैं हर रीति से पहले। तो देवताओं को मना करके शीश नवाते हैं और संपुट कर संपुट किए, कर हाथ, संपुट माने मिला देना, जोड़ देना। अब ये शब्द इतना सुंदर है, हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो संपुट लगा, ये संपुट का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? संपुट, और जब भरत जी खड़ाऊ लेके जाएंगे तब भी वो भी कहते हैं उस समय कि ये दो खड़ाऊ मेरे लिए तो संपुट के समान, बक्से के समान। जब कोई डब्बा होता है तो हम देखते हैं उसमें दो भाग होते हैं, दोनों भाग को ऐसे बंद कर दिया जाता है तो डब्बा बन जाता है। अलग अलग अगर वो है तो वो कभी किसी को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं अगर अलग अलग। तो जो हमारे वैदिक परंपरा है जिसमें हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, तो ये हाथ जोड़ने का अर्थ यही है कि हम जीवात्मा और आप परमात्मा एक रूप मान के हम आपसे ये विनती और प्रार्थना करते हैं। ये सबसे सुंदर हमें अपने जो परंपरा है वहां सबसे सुंदर कि हम प्रार्थना द्वैत भाव में होते हुए भी हम अद्वैत क्रिया के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना मूर्ति के सामने द्वैत भाव, इसीलिए हम कहते हैं कि मानस में अभेद है। द्वैत भाव में होते हुए हम अद्वैत क्रिया के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं। यही जनक जी कर संपुट, और जब हम संपुट लगाते हैं तो दोहे के पहले और फिर पढ़े, और सब जानते हैं संपुट कैसे लगाया जाता है। तो जो हम पढ़ रहे हैं भगवान की लीला, जो प्रसंग, वहां पर अपना जो भाव होता है वही संपुट दिया जाता है ना, कि मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो ये भाव हम बार बार लगा के उसको इसमें समेट लेते हैं, सुरक्षित कर देते हैं कि लीला आपकी और भाव ये हमारा, लीला भगवान की, भाव जैसे जिसकी मनोकामना होती वो वैसे संपुट लगाता है कि प्रभु की कृपा भयो सब आजो जन्म हमारा सब। तो लीला आपकी है, उसमें हमारा ये भाव कि आपके द्वारा हमारे सारे काज सिद्ध हो गए। यही जनक जी का भाव है कि आपके द्वारा इस तरह से एक रूपता प्राप्त हो गई, सीता राम जिस प्रकार एक हो गए, हम और आप संबंधी बन गए। तो ये पूरे संसार के लिए बहुत सुंदर भाव है, इसको आप जितना समझने का प्रयास करेंगे उतना समझ में आता जाएगा आपको। और कहते सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। अब यही देख लीजिए, यही संपुट बनता है और यही अंजलि बन जाता है। जब हमें जो प्राप्त किया, जो भगवान से प्राप्त कर लिया, उसको किसी को समर्पित कर दिया है संसार, तो वो अंजलि हो गया। तो और क्या किया है दशरथ जी ने, हाथ जोड़ जोड़ के जनक जी दे रहे हैं और हाथ जोड़ जोड़ के दशरथ जी ले रहे हैं और फिर बांट दे रहे हैं। यही जीवन का सार यहाँ पर ये
समझाने का प्रयास हो रहा है। और जनक जी कहते हैं कि देवता और साधु तो केवल भाव चाहते हैं। अब भाव सिंधु अगर हम देखते हैं तो भाव सिंधु को पढ़ते हैं तो एक साथ भी लगता है, और सुरसाध चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। और अगर अलग कर देते हैं तो समुद्र कहीं संतुष्ट होता है अंजलि के द्वारा जल देने से। तो जनक जी क्या कह रहे हैं कि आप तो सिंधु के समान हैं, हमने जो कुछ दे दिया तो जैसे समुद्र में अंजलि भर हमने जल डाल दिया, तो क्या उसको संतुष्टि हो गई? ये तो हमारा भाव है जो हमने आपको दे दिया। देवता जो देता है और साधु जो कुछ लेता नहीं, दोनों को कह दिया। देवता का काम है कि देने का, और साधु जो है वो संसार से, देवता से, मनुष्य से, किसी से कुछ नहीं चाहता है। ये जो जो देने का भाव रखते हैं से केवल संसार को, इनको हम क्या दे सकते हैं? ये तो खुद ही देने वाले हैं। इस प्रकार वो दशरथ जी के बारातियों को कह रहे हैं साथ। और जो सुंदरता मुझे इसमें शब्दों की जो सुंदरता नजर आती है कि भाव सिंधु यानी भाव सागर। तो अगर ये भाव सागर हमको पता चल जाए तो भव सागर में फंसने से, डूबने से हम बचे रहें। तो दो ही सागर है, भव सागर और भाव सागर। अब ये हमारा भाव है कि हम भव सागर में डुबकी लगाते हैं कि हम भाव सागर में डुबकी लगाते हैं, ये चॉइस हमारी। आगे कहते कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सान स्नेहशील सुभाए सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये एहि राज साज समा एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिन तथ। हाथ जोड़ करके जनक जी फिर से कहते हैं बंधु समेत कौशल राज, अपने भाई के सहित, यानी कुशध्वज क्षीरध्वज दोनों जने, जनक जी, क्षीरध्वज और उनके छोटे भाई कुशध्वज, भाई के समेत हाथ जोड़ करके कौशल राज से अर्थात दशरथ जी से कहते हैं बोले मनोहर वैन, मन को हरने वाले वचन, जो स्नेहशील रूपी स्वभाव से सने हुए, बहुत विनम्रता, प्रेम, मधुरता के साथ कहे जा रहे हैं। संबंध राजन रावरे, हे राजन आपके साथ संबंध जुड़ने से हम बड़े अब सब विधि, अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। यही राज साज समेत सेवक, ये मेरा राज, ये साजो समान, ये हमारे जितनी भी व्यवस्था आप देख रहे हैं इन सब के सहित हमको अपना सेवक मानिएगा, जिनको आपने बिना मोल के लिया। ये विनम्रता है देने वाले। अब ये विनम्रता देने वाले की हमें समझाती क्या है? दान करने वाले के भीतर अगर अहम का भाव आ गया कि हम ये दान कर रहे हैं तो सब बेकार हो गया। और जनक जी ने न केवल अपनी कन्याओं का दान किया है, जिसको हम लोगों ने समझा है कि कन्या का दान करने का मैं और मेरा, ये दोनों का उन्होंने छोड़ दिया है दोनों को। और उसके साथ साथ जो इतना दहेज रूपी भौतिक वस्तुएं भी दी हैं उन्होंने, भौतिक वस्तुएं देने के साथ साथ उन्होंने स्वयं को भी समर्पित कर दिया, राजपाट व्यवस्था समेत और बिना किसी मूल्य के। अब ये जो विनम्रता का भाव है देने वाले का, इसकी पराकाष्ठा है अगला छंद। इससे कहीं से भी ये मत समझिएगा कि बेटी वाला तो झुकेगा, नीचे रहे, क्योंकि समाज में हम देखते हैं, हम 11 केले दान करके आते हैं किसी अस्पताल में तो कितना दम्भ हमारे चेहरे, हम कहीं पुराने वस्त्र दान करके आते हैं तो किस भाव से भरे हुए, उस भाव से मुक्त करने का, सिखाने का, भाव देने के लिए ये अगला छंद है कि ए दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमिबो बोली पठय बहुत हूं ढीठ्यो कई, पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण। ये जो बच्चियां हैं इनको अपनी परिचारिका मान करके इनका पालन पोषण करुणा के साथ, आप कहेंगे कि क्या नौकरानी बना के भेज रहे हैं? इसी भाव से लड़कियां पहले ही भर के जाती हैं विवाह के बाद कि क्या मैं कुक चाहिए थी, क्या ये चाहिए थी, क्या। हम अपना घर समझ कर ही नहीं संबंध जोड़ रहे। जिस समय हम अपना घर समझ के माता पिता
वर कन्या सब इस संबंध को ध्यान में रखते हुए जोड़ेंगे संबंध, तो ये भाव आएगा ही नहीं। वो भीतर तो परायापन बसा हुआ है हमारी सोच में, इसलिए हम ये समझ रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये विनम्रता का भाव है। इतना दहेज देने वाले का बाप क्या कहेगा, बेटा इतना दहेज दिया है, कोई टेढ़े मुंह बात कर रहे तो समझ लेना, फोन कर देना हमको। हम आज ये शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि स्वरूप सबका बिगड़ा है, केवल कन्या पक्ष नहीं वर पक्ष का बिगड़ा है। तो जो उसके भीतर के जो भाव हैं वो समाप्त हो रहे हैं, भाव सूख रहा है तो भवसागर में फंस रहे हैं और भंवर में चक्कर सब जन लगा रहे हैं। अपराध क्षमी वो बोली पठे, अब बच्चियां हैं तो जैसे आपके पुत्र हैं वैसे ही पुत्री को, कन्या को क्या माता पिता डांटते डपटते सिखाते समझाते नहीं है? तो यही तो वो कह रहे हैं कि कभी कोई भूल हो जाए तो उसको, इनके अपराध को क्षमा करिएगा क्योंकि इनमें कोई कोई बहुत ढीठ है। अरे जनक जी की तो सब कन्या ढीठ थी, चारों की चारों ढीठ थी, ऐसी ढीठ थी कि जो ठान लिया वो करके ही मानी। तो जनक जी बिल्कुल उनको सही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा कायदे से बता रहे हैं कि भाई ढीठ हैं ये लोग। सीता जी ने कह दिया हम तो वन चलेंगे, तो कोई समझा नहीं पाया। आज इसको आप जिस भाव से देखेंगे उस भाव से समझ में आ जाएगा। पुनि भानुकुल भूषण सकल, तो ऐसा कहते ही सूर्य वंश के भूषण दशरथ जी ने जनक जी का ऐसा सम्मान किया कि सम्मान निधि समधि किए, कि अपने समधि को सम्मान की निधि कर दिया। एक अगर विनम्र है तो जिसके साथ वो विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं वो उनसे अधिक विनम्र, वो भर नहीं रहा दम्भ में कि अरे हम तो इतने श्रेष्ठ हैं, लड़की का बाप तो मेरे चरणों पे झुका हुआ है और अपनी लड़की के सुख शांति सुरक्षा सबकी कैसे याचना कर रहा है। संबंधी का अर्थ ही होता है समान का बंधन बंध जाना आपस में, ऊंचे नीचे का होता ही नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। कह जाती नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण, ये जो आपस में ये वार्तालाप के द्वारा विनम्र वार्तालाप हो रहा है और प्रेम से परिपूर्ण है, इसको कहते नहीं बनता है। वृंदार का गण सुमन बरसे ही राउ जनवासे ही चले, दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनि साय सुपाई के, दूल्हा दुल्हिन सहित सुंदर चली कोहबर। इस प्रकार ये जो लीला हो रही है इसको देखते हुए देवताओं ने पुष्प बरसाए और राजा जनवासी की तरफ चल पड़े। राजा दशरथ, जब राजा दशरथ जनवासी की ओर चल पड़े तो नगाड़े बजे, वेद के मंत्रोच्चार की ध्वनि हुई और नगर में आनंद छा गया। ठीक उसी समय सखियां मंगल गीत को गाती हुई और मुनि जो वहां पर वैवाहिक रीति रिवाज करवा रहे थे उनकी आज्ञा पा करके दूल्हा और दुल्हन को ले करके कोहबर की ओर ले चले। पुनि पुनि राम ही चितवसी सकुचति मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे। जब राम और सीता, अब लड़की अपनी काली कन्या पक्ष के लोगों के मध्य में हो जाए और वर पक्ष के लोग चले जाएं तो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है और स्त्रियां अधिक रह गई हैं वहां पर। तो राम को बार बार देखना चाहती हैं सीता जी, पर सिय सकुचती, सीता जी सकुचा जाती हैं कि कैसे देखें, नजर उठा के देखेंगे तो सब लोग देख लेंगे कि हम देख रहे हैं। मन सकुचैन, लेकिन मन नहीं सकुचाता है, मन में संकोच नहीं है, मन देख लेना चाहता है बार बार। और हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे, भगवान राम की जो मनोहर छवि है उसको उनके प्रेम के प्यासे नैन इस प्रकार देखना, प्रेम से प्यासे हो रहे हैं जैसे मछलियां हैं सुंदर और सामने सुंदरता का समुद्र है, उसको मछली पान कर रही है केवल दर्शन के द्वारा। हम लोग भगवान के नाम का आनंद ले सकते हैं कान से सुन करके, और भगवान के रूप का दर्शन भगवान के विग्रह के द्वारा कर सकते हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहामन शोभा कोटि मनोज लजाम, तो कैसा सौंदर्य है भगवान राम का, जिसे सीता जी के मछली रूपी नेत्र जिसको पान कर लेना चाहते हैं, जिस शोभा समुद्र को। सांवला उनका शरीर है, बहुत
सुहावना स्वभाव है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। स्त्रियां हैं, कुछ बोलती बतलाती हुई, छेड़खानी करती हुई आगे लेके जा रही हैं। और किशोर वय के रामचंद्र जी हैं। कल्पना करिए, तब इस आप इसके पूरी लीला के सौंदर्य को अनुभव कर पाएंगे। शोभा कोटि मनोज लजाम, इतने सुंदर लग रहे हैं कि करोड़ों कामदेव की भी शोभा लज्जित होता है। कामदेव को छोड़ते नहीं है तुलसीदास। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पर शोभा सौंदर्य उनका कामदेव को भी लज्जित करने वाला है, लेकिन उनके जो चरण कमल है, जिसमें महावर लगी है, रंग लगा हुआ है लाल, वो वही चरण है जिसमें मुनियों के मन भंवरा बन के जिसपे सदा छाए रहे। तो चरण कमल का ध्यान सदा बनाए रखेंगे तो कामदेव के जैसे जो आकर्षण है वो विचलित नहीं कर पाएगा। संतुलन है मनुष्य के जीवन में। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। सुंदर पीली धोती उन्होंने पहन रखी है, जो बाल सूर्य की चमक को हरने वाली। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कमर में सुंदर करधनी और कमर सूत्र पहना हुआ है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। पीत जनेऊ महाछवि दे, पीला जनेऊ उनकी छवि को और भी सुंदरता दे रहा है। कर मुद्रिका चोर चित ले, हाथों की जो मुद्रिका है, अंगूठियां हैं, वो चित्त को चुरा लेने वाली। सोहत ब्याह साज सब साजे, विवाह में पहनने वाली सारी साज सज्जा उनके ऊपर शोभायमान हो रही है। उर आयत उर भूषण राज, और हृदय में छाती पे पहनने वाले सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पियर उपरना काखा सोती, दू आचरण लगे मन। पीले रंग का काखा सोती, उत्तरीय अंग वस्त्रम, बहुत सारे शब्दों से आज हम इसको जानते हैं। काखा सोती, काख माने होता है ये जो हमारे शोल्डर के नीचे का पार्ट होता है, इसको काख कहते हैं। बाली ने रावण को काख में दबाया, तो ये ऐसा वस्त्र जो काखा सोती, जनेऊ की भांति, जो यहाँ से नीचे निकाल के कंधे पर रखा जाता है। सभी उसकी अब कल्पना कर सकते होंगे कि किस प्रकार का वो वस्त्र होता है। वो उन्होंने लिया हुआ है, और जिसके दोनों आंचल में मोती टके हुए हैं। नयन कमल कल कुंडल नाना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। कमल के समान नेत्र हैं, कानों में कुंडल है, और बदन सकल, मुख जो उनका चेहरा है, वो तो सभी सौंदर्य का निधान है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, सुंदर भौवे हैं, मन को हरने वाली नासिका है। भाल तिलक रुचिरता निवासा, माथे पर तिलक है जहां पर सुंदरता निवास। यही मनुष्य के शरीर में, यहीं पर सुंदरता निवास करती है। यहीं से शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोला था। यहीं से आपका क्रोध जागता है, और यहीं से आपको जो कहते हैं ना जागृति होती है, जब आपका सहस्त्रार चक्र की तरफ आप बढ़ जाते हैं। तो यही सारा सौंदर्य भी विद्यमान है, और यही विवेक भी विद्यमान है। तो ये संतुलन है संसार में। शंकर और राम इस संसार को संतुलन सिखाने के लिए ही दो रूप धारण करते हैं। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि। शीश पर सुंदर मोर विराजमान है, जो माथे तक लटक रहा है, जिसमें मंगल सूचक मोती गुथे हुए हैं मोर में। अब आजकल तो मोर लोगों ने पहनना छोड़ दिया, अपनी साज सज्जा दूल्हे वाली सबने छोड़ दिया, दूसरों की अपना ली है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चो रही, पुर नारी सुर सुंदर बरही, बिलो की सब तिन तो रही, मन बसन भूषण वारी आरती, करही मंगल गावही, सुर सुमन बरसहि सूत मागध, बंदी सुजस सुनावही। गाथे महामणि मोर, मोर में बहुमूल्य मणियां जड़ी हुई हैं। मंजुल अंग सब चित चो रही, जो अंग इतने सुंदर हैं जो सभी के चित्त को चुरा लेने वाले हैं। नगर की नारियां, नारी सुर सुंदरी बरह बिलो, बर को देख करके नगर की सभी सुंदर देवताओं की स्त्रियां और नगर की नारियां सभी तृण तोड़ रही हैं, वलैया ले रही हैं, नजर उतार रही हैं। मणि बसन भूषण वार आरत, मणि वस्त्र आभूषण वार रही हैं, निछावर कर करके लुटा रही हैं, और आरती कर रही हैं, और मंगल गान गा रही हैं।
सुर सुमन बरसहि सूत माग। देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और सूत मागध बंदी लोग उनके यश का गान कर रहे हैं, उनका यश सुना रहे हैं। कोहबर आने कुंवर कुंवर ही सुआसिन सुआसिने सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीत लागी करण मंगल गाय के लहकौरी गौरी सिखाव राम हिसी सन सारद कहें रनिवार सुहास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहे। जब कुंवर और कुंवरानी को कोहबर में ले आई सुहागिन स्त्रियां वहां लेकर के आ गई तो सबको बड़ा सुख था कि अब ना तो ऋषि मुनियों का जमावड़ा है और ना तो यहाँ पे राजा महाराजा और सचिव और सब लोग बैठे हुए हैं। अब हम लोग अपनी मर्जी से दूल्हा दुल्हन के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो इस सुख से वो सुखी हो रही हैं। भगवान सब प्रकार से सबको सुख दे रहे हैं। ऋषि मुनियों को अलग दे रहे हैं, पिता ससुर को अलग दे रहे हैं, और जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, गृहिणियां हैं, उनको उनके हिसाब से उनकी जैसी इच्छाएं चाहते हैं उस तरह सुख दे रहे हैं। अति प्रीत लौकिक रीत लागी, बहुत प्रेम के साथ लोक रीतियां करवाने लगी और मंगल गीत गाते हुए लोक रीतियां करवाने लगी। लहकौरी गौरी सिखाव राम ही सी संसार। लहकौर कहते हैं कोहबर में ले जाके